दोस्तों नमस्कार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर 19 फरवरी को जब सुनवाई हुई, उसके बाद जिस तरीके के कमेंट्स, जिस तरीके के बयान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया, उससे बीजेपी की पूरी मंडली जो है वो हिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम से बिलबिला उठे और इसका खुलेआम जिक्र उन्होंने कर दिया अपने एक भाषण के दौरान। सभी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से, और इससे संबंधित कुछ और चीज़ें हैं, सवाल जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले जो है थोड़ा सा मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि ज़रूर बताना चाहूँगा ताकि आप जो है अपडेट हो जाएं। दरअसल 30 जनवरी को आपको पता है कि चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था और वहाँ पर उस चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन थी, मतलब कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे थे। और चंडीगढ़ जो नगर निगम है उसकी टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो 36 की थी। 36 में से जो 20 पार्षद हैं वो आम आदमी और कांग्रेस के पास थे। कांग्रेस के पास 7 हैं और आम आदमी के पास 13 थे, तो 13 और 7 20 होते हैं। और बाकी जो 16 है, 16 जो था वो बीजेपी के पास था। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को हारना था और इंडिया अलायंस को जीतना था। लेकिन जब वोटिंग हुआ था तो उसमें किस तरीके से वहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था अनिल मसीह, उसने किस तरीके से इंडिया अलायंस के 8 वोट को इनवैलिड कर दिया था, उसको बेकार घोषित कर दिया था। और इस तरीके से 20 में से 8 घटा करके अगर आप कर दें तो 12 वोट मिला इंडिया अलायंस को, और 16 वोट पाने वाले बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सोनकर को उसने चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया। अब जब इस तरह की खुलेआम धांधली की गई, दिन दहाड़े जो है लोकतंत्र की हत्या की गई, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया गया उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह के द्वारा, तो इस चीज़ को लेकर के आम आदमी पार्टी जो कोर्ट में गई थी, सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उसमें अपना दरख्वास्त लगाया था। और चूंकि इसका पूरा प्रूफ था, वीडियो इसकी जो थे वीडियो फुटेज इसके उपलब्ध थे, इसीलिए पर्याप्त सबूत था। उसी चीज़ को लेकर के 19 फरवरी के दिन जब सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ की सुनवाई हुई थी और अनिल मसीह वहाँ पर उपस्थित था, और जब CJI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जब इन्होंने सवाल दागना शुरू किया तो अपनी तमाम तैयारियों के बावजूद बेचारा अनिल मसीह जो है एकदम नर्वस हो गया, एकदम मतलब बेजान हो गया, टूट सा गया। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आदमी गलती किया होता है तो उसको एक अंदर से अंदर उसको एक डर खा रहा होता है और डरा हुआ होता है, क्योंकि उसने गलती की होती है। और वही चीज़ इसके साथ हुआ अनिल मसीह के साथ। इसने जो है तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने जो है वहाँ पर 8 बैलेट पेपर में हमने छेड़खानी की थी और उसको जो है हमने अवैध करने की कोशिश की थी और उसमें मेरी भूमिका थी। इस तरीके जब उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया, मतलब सोचिए कि ये कितना बड़ा एक पर्दाफाश एक तरीके से, कि एक चुनाव में, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर, एक चुनाव के अंदर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा धांधली की गई और वो कोर्ट के सामने मतलब स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने गलती की थी, हाँ मैंने वोट को इनवैलिड करने की कोशिश की थी। इससे ज़्यादा किरकिरी क्या ही हो सकती है बीजेपी की। लेकिन जब ये चीज़ें सब जब उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने उसको कहा कि भैया तुमने तो बहुत बड़ी गलती की है एक तरीके से। पहले अपने कमेंट में चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये लोकतंत्र की हत्या है जिसको कि हम नहीं होने देंगे, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि अगर आपका दोष जो है वो साबित हो जाता है, क्योंकि अभी फाइनल हियरिंग नहीं हुई, 2 दिनों के बाद फाइनल हियरिंग होना है, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि आपने जो किया है वो भारत जैसे एक लोकतंत्र को, एक लोकतांत्रिक देश को शर्मसार करने वाला है। आपने एक तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसको भी निर्देश दिया कि जो बैलेट पेपर हैं उसको सुरक्षित रखें और पूरी सुरक्षा के साथ उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। उसको सुप्रीम कोर्ट जो है खुद उसकी देखेगा, उसको जांच पड़ताल उसके अंदर करेगा। और इसके बाद जो है क्या होता है, फाइनल डिसीजन चूँकि अभी आना है, तो फाइनल डिसीजन क्या होगा ये भी बहुत दिलचस्प होगा और देखने लायक होगा।
इस बीच में आपको एक चीज़ और यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि जब ये चुनाव हुआ था और जब जीत हुई थी तो बीजेपी के बड़े से बड़े नेता ने इसको बहुत खुशी जाहिर की थी। जेपी नड्डा का आप नाम ले सकते हैं, जिन्होंने खुले तौर पर कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है, इंडिया अलायंस की हार की शुरुआत है ये। सोचिए, एक गोदी पत्रकार है, सुशांत सिन्हा उसका नाम है, उसने वीडियो बना करके कहा कि भैया ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं ये जो कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ 8 पर ही कर रहे हैं, है ना, ये सभी बैलेट पेपर के ऊपर लिख रहे हैं और अलग अलग जगह पर लिख रहे हैं, एक ही जगह पर नहीं लिख रहे हैं। मतलब पता नहीं क्या क्या उसने अपने तर्क दिए थे और उसने ये कहा कि ये जो है चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा लगता है, इसमें किसी भी तरह की कोई धांधली या कुछ ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, इन लोगों का क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन लोगों का क्या करेंगे, जो कि एक कहते हैं कि गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है ना। तो एक गलत चीज़ का साथ दे रहा था एक गोदी पत्रकार, तो कहीं ना कहीं वो भी तो गलती कर ही रहा था। दूसरी चीज़ कि ये सब जो हो रहा था, जो अनिल मसीह प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, क्या वो किसके इशारे पे सब कर रहा था, उसके पीछे किसका हाथ था, किसके निर्देश थे, किसके आदेश थे, है ना। जाहिर सी बात है, बहुत क्लियर कट बात है। आप अगर समझेंगे कि चंडीगढ़ जो कोई स्टेट नहीं है, वो एक यूटी है और यूटी का मतलब ही होता है कि उसका जो पूरा जो प्रशासन होता है वो दिल्ली से चलता है, गृह मंत्रालय से चलता है ना। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा किया जा रहा था कर्मकांड, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट था और इसका प्रूफ भी आ गया। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सब चीज़ें कही जा रही थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोकतंत्र को लेकर के, मदर ऑफ डेमोक्रेसी और पता नहीं क्या क्या, एकदम से सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के सुनने के बाद में एकदम से मतलब बेचैन हो गए, बिलबिला गए और पता नहीं क्या क्या कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनाने लगे। लेकिन थोड़ा सा और क्लैरिटी में बता देते कि किसको कृष्ण बोल रहे हैं और किसको सुदामा बोल रहे हैं, तो देशवासियों को थोड़ा समझने में आसानी होती। ये इनकी हालात है। लेकिन अब चूँकि मामला भी पेंडिंग है, 2 दिन 3 दिन लग सकता है फाइनल डिसीजन आने में, और इस चीज़ का कयास लगाया जा रहा है कि ये जो चुनाव है, जो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव है, वो रद्द हो जाएगा, है ना। और जब रद्द होगा चुनाव तो जाहिर सी बात है कि नए सिरे से चुनाव होगा, और जब नए सिरे से चुनाव होगा तो क्या होगा, क्योंकि बहुमत तो इंडिया गठबंधन के पास था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास था। तो बीजेपी ने क्या यहाँ पर चालाकी की है, इनकी चालाकी नहीं कहेंगे, ये इनकी धूर्तता कहेंगे। इन लोगों ने क्या किया इधर अपना, इतने दिन में जो बीच में इनको टाइम मिला, इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को तोड़ दिया। सोचिए, 3 पार्षदों को तोड़ दिया। अब उनके साथ क्या इनकी डीलिंग हुई है, कितना पैसा ऑफर किया है, क्या पोस्ट ऑफर किया है, या किस तरीके से क्या किया है, ये तो अभी खुलासा हो जाएगा थोड़े दिनों के बाद। ऐसी बात नहीं, खुलासा नहीं होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को इन लोगों ने अपने में मिला लिया है। उनका नाम अगर बताऊं तो एक का नाम नेहा मुसावट है, गुरचरण काला है और तीसरी पूनम देवी है। ये जो तीनों पार्षद आम आदमी पार्टी के बताए जाते हैं, और ये तीनों लोगों ने पाला बदल करके अब ये बीजेपी के साथ जा कर के खड़ी हो चुके हैं। तो अब सोचिए, सीधे सी यहाँ पर गणित तो बदल गया पूरी तरीके से। पहले जब इंडिया अलायंस के पास 20 था, अब ये जब 3 लोग जो हैं पाला बदल चुके हैं, तब इंडिया अलायंस के पास कितने रह गए, 17 रह गए, है ना। दूसरी तरफ बीजेपी के पास पहले 16 वोट था, 16 के बाद ये 3 चले जाएंगे तो उनका हो जाएगा 19, और जीतने के लिए 19 ही चाहिए, है ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस चुनाव को रद्द भी कर देता है और एक नए सिरे से चुनाव कराने की आदेश दे देता है तो क्या होगा, फिर भी तो लोकतंत्र की एक तरीके से गला घोटने का काम किया गया पैसे के। हालांकि इस अपने स्टेटमेंट के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग को भी उन्होंने उजागर किया है। हॉर्स ट्रेडिंग जो एक बहुत ही गंभीर मामला है। तो ये जो पूरा जो चुनाव प्रणाली है
है ना, नरेंद्र मोदी का चुनाव जीतने का जो तरीका है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। और समय समय पर यह चीज़ कहा गया आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा भी कि जब चंडीगढ़ जैसे मेयर के चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी नरेंद्र मोदी इस हद तक धांधली कर सकते हैं, तो सोचिए कि जब देश का जो सबसे बड़ा चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उसको जीतने के लिए ये लोग किस हद तक जाएंगे, किस लेवल पर जा कर के और धांधली करेंगे, ये कल्पना से भी परे है। और वो चीज़, उस चीज़ की शंका सभी लोगों को है। आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट किया है और क्या कहा है आपको मैं बताता हूँ कि कल बीजेपी के मेयर ने इस्तीफा दे दिया। इससे साबित होता है कि उन्होंने चुनाव में धांधली की थी, उन्होंने गलत तरीके से अपना मेयर बनाया था, चुनाव जीत ना पाए तो खरीद फरोख्त करते हैं, ऐसे कैसे जनतंत्र चलेगा, है ना। इसमें ये जो है ना इस्तीफा वाली बात, 19 फरवरी को सुनवाई होना था और उसके पहले ही जो मनोज सोनकर था, जो कि बीजेपी का मेयर वहाँ बना था, उसने 18 तारीख को ही इस्तीफा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि रिज़ाइन तो करना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, तो पहले ही क्यों नहीं रिज़ाइन कर दें। उसी चीज़ को यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जिक्र किया है। और अब खरीद फरोख्त की बात भी आ गई कि 3 आम आपके जो सांसद हैं वो चले जा चुके हैं बीजेपी के अंदर। तो अब सीधी सी बात है कि अगर चुनाव दोबारा हो भी जाता है तो मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा, है ना। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है चुनाव का हिंदुस्तान के अंदर, जो चुनाव का प्रणाली है, इसके ऊपर एक बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि पैसे के बल पर किस तरीके से आप जो है चुनाव को अपने पक्ष में कर लेते हैं। ये इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और इसके बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि जो देश है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जो वोटर्स हैं, उनके वोट की महत्ता बनी रहे। वरना वोट देने का क्या फ़ायदा, अगर आप किसी को वोट देते हैं और बाद में वो उसको खरीद लिया जाता है, उसको तोड़ लिया जाता है पैसे के बल पे या डरा करके, धमका करके, एजेंसियों का डर दिखा करके, तो फिर वोट देने का फ़ायदा ही क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है भारतीय राजनीति में। और ये जो है 2014 जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, ये चीज़ एकदम चरम पर चली जा चुकी है। और इतनी बेशर्मी है बीजेपी के अंदर, इतनी बेशर्मी है कि इसी चीज़ को ये लोग मास्टर स्ट्रोक बता देते हैं कि अगर हम चुनाव ऐसे नहीं जीत पाते हैं तो दूसरे दल के जो पार्टी के जो ये लोग ना नज़र बनाए रखते हैं कि किस पार्टी में कौन नेता थोड़ा बहुत नाराज़ चल रहा है या जिसकी नहीं बन रही है, तुरंत उसके ऊपर डोरा डालना शुरू कर देते हैं। ऐसा करो तो मेरे पास आ जाओ, इतना पैसा दे देंगे, ये कुर्सी दे देंगे, ये सीट दे देंगे, है ना, राज्यसभा दे देंगे, लोकसभा दे देंगे, फलाना ढकाना, तमाम तरह के अपने जो है जाल बिछाने लगते हैं। और ऐसे जब नहीं मानता है तो फिर अपना ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, ईडी, इनकम टैक्स, CBI, है ना। तो कैसे भी करके बेचारा जो है वो फंस जाता है वो नेता, और इनके जाल में आकर के उलझ जाता है और ये लोग सरकार गिरा करके और अपना सरकार बना लेते हैं। और इसी को बीजेपी की जो भक्त मंडली है, बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है, वो बोलता है कि चाणक्य, है ना, मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का। अरे भैया, ये ना तो चाणक्य की नीति है और ना ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, बल्कि ये बहुत ही घटिया राजनीति है जिसको कि 2014 से इस देश में अंजाम दिया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, खतरनाक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।